कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गेण हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूड़ामणि। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और इस प्रसंग में भरत मुनि अपने तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और एक अवधूत का वेश बना के भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने देह में रह करके अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं। मार्ग में उनको राजा रघुगढ़ से की भेंट होती है। रघुगढ़ उनके सामने जिज्ञासु की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं और उनसे ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा किए हुए हैं। भरत मुनि उन्हें भागवत का वह परम गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं कि इस संसार में रह करके फिर इस देह में रह करके हम कैसे सारे सुखों को भोगते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके ज्ञान का जो गूढ़ मर्म है यही है। वह राजा हैं अपने भरत मुनि उन्हें यह नहीं कह रहे हैं कि तुम इस राजपाट को त्याग दो और वन में चले जाओ। ज्ञान कभी यह नहीं कहता कि तुम संसार का त्याग कर दो, तुम वेश बदल लो, अपनी वेशभूषा बदल लो। किसी भी जगह किसी भी अवस्था स्थान में रहोगे, जब आपके अंदर अंधेरा है तो आप वहां भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। यह सिर्फ एक देह है जो यहाँ पे जन्म ले रही है और इसको त्याग करके ही हमें अगला जन्म मिलता है और फिर हम वो हमारे कर्मों से ही मिलता है। और वह कर्म हमारा मन करवाता है और वह मन क्यों करवाता है? जब हम उसके अधीन रहते हैं। बहुत ही स्पष्ट भगवत गीता का वह गूढ़ ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, भरत मुनि राजा रघुगढ़ को दे रहे हैं। और जब तक आप अपने मन के वशीभूत हो, यह जन्म पर जन्म मिलता ही रहता है, कभी सुख से तो कभी दुख से, कभी राजसी ठाट बाट में तो कभी नारकी योनियों में। वह तो आपके कर्मों पर निर्भर है। राजा भरत, मुनि भरत रघुगढ़ से कह रहे हैं कि तुम इस देह में रहो परंतु अपने मन के वशीभूत न रहो। मन को अपने वशीभूत करो ताकि उसी मन से, उन्हीं इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की श्री हरि के चरणों की आराधना करो, ज्ञान प्राप्ति करो, संत महात्माओं की सेवा करो, ताकि आपका जो यह जो एक यात्रा है आत्मा की वह पूर्ण हो और आप तुम्हें भगवत प्राप्ति हो, तुम्हें उस परम सत्ता की, परम ऊर्जा की, उस परमेश्वर की प्राप्ति हो। पंचम स्कंद 12वां अध्याय रघुगढ़ का प्रश्न और भरत जी का समाधान। मैं एक बार फिर से जो भी यह भागवत सुन रहे हैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि इसे क्रम से सुने, भाग से सुने और इसके महात्म्य से सुने। किसी भी पुराण का महात्म्य पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। आप कोई भी पुराण उठा लो, शास्त्र वेद पुराण, उनमें जो ऋषि मुनि लिखे रहते थे, सबसे पहले कुछ 2 4 5 अध्यायों के महात्म्य लिखते थे और महात्म्य के ही बाद यह भागवत शुरू होता है। तो
आप इसको पूरा संपूर्ण करें। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ होता है आप उसे संपूर्ण करें, क्योंकि मैं इसमें इसके जितने श्लोक हैं, जितने मंत्र हैं, उनके एक भी मंत्रों को मैं नहीं छोड़ती। उसका पूरा जितना सरल हो सकता है उतनी सरल भाषा में इसका अनुवाद करती हूँ। आप इसके भाग से सुने, और बीच में समय ना मिले तो आप कुछ दिन भले ही ना पढ़ें, पर जब भी पढ़ें तो इसका जो क्रम लिखा है, भाग लिखा है, उनसे सुने तो आपका यह निर्विघ्न पूर्ण होगा। आपका इसमें भागवत का कोई भी अंश छूटेगा नहीं। आप एक अमृत की तरह इसका पान करेंगे। जैसे अनजाने में भी अमृत पी लो तो वह अपना असर करती ही है, वैसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी इसको बार बार कहते हैं, बार बार लिखे हैं कि अनजाने में भी पिया हुआ विष या अमृत अपना कार्य करके रहती, वह यह नहीं देखती कि सामने वाला पात्र कैसा है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, वह यह नहीं देखती कि वह लकड़ी है, वह वस्त्र है, वह क्या है, वह अपना कार्य करते हैं। वैसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण सिर्फ अपना कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने से पहले इसमें प्रवेश किए हैं, उद्धव जी के प्रार्थना करने पर कि आपके चले जाने पर हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे। और यह सत्य अनुभव है बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े संतों का, जिन्होंने कृष्ण की प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति की है, कि आप इसको पढ़िए, सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए। आपको इसमें श्री हरि की प्राप्ति होती ही है। और वह प्राप्ति कैसे होती है? जैसे हम कोई भूखा भोजन कर रहा है, बहुत भूखा है, आप उसे भोजन करा रहे हो, तो आप देखेंगे कि उसके प्रति निवाले में उसकी तीनों चीजें संपूर्ण होती जा रही हैं। हर निवाले में उसकी भूख भी शांत हो रही है, मन को तृप्ति भी मिल रही है, और उसका पेट भी भरता जा रहा है, उसकी क्षुधा भी शांत हो रही। वह तीनों चीजें उसे उसको पुष्ट भी कर रही है, तुष्ट भी कर रही है, और उसके मन को संतुष्ट भी कर रही। वैसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह एक साथ आप इसको सुन रहे हैं तो यह आपके मन के विकारों को, अवगुणों को दूर करता जाएगा। आपके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती जाएगी। और तीसरा जो सबसे श्रेष्ठ है कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती जाएगी। इसके प्रथम स्कंद से ही, इसके महात्म्य से ही भक्ति देवी का, भक्ति रानी का बहुत ही सुंदर वर्णन है कि वह कैसे हमारे हृदय में आती हैं। और जब वह आती हैं तो उनके साथ ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र हैं वह उनके साथ कैसे आते हैं। तो आपके हृदय में भक्ति आएगी तो ज्ञान, और उसके साथ इस जगत से वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप घर त्याग के निकल गए। वैराग्य मतलब मन से वैराग्य, मन से सब चीजों का त्याग कर देना, मन से हर चीजों की आसक्ति मिटा देना। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमें देता है। और इसकी प्रमाणित बड़े बड़े संत महात्मा हैं। इसके अध्ययन करने के बाद आपको किसी भी शास्त्र पुराण के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह 18वें पुराण में सबसे श्रेष्ठ है। यह जीवन के उस समय सुनाया जाता है जब मनुष्य इस संसार को छोड़ करके, देह का त्याग करके जाने वाला होता है। उसने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने दुख झेले हैं, कितना वह भगवान से दूर रहा, इन सब से कोई तात्पर्य नहीं है। इन सब से कोई तात्पर्य नहीं है। वह तो सिर्फ उनकी मुक्ति के लिए सुनाया जाता है। अगर देह त्याग के समय भी कोई भागवत किसी को सुना दे तो उसके बहुत सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर वह कोई विरला ही होता है जो सुन पाता है।
अगर उसने जीवन भर अध्ययन नहीं किया है, तो बहुत ही दुर्लभ होता है कि अंत समय में भी उसके मुख से कृष्ण का नाम निकले, उसके कानों में भागवत के शब्द पड़े। इसके लिए जब तक शरीर स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। इसका अध्ययन करके, चिंतन करके, पाठ करके, जप करके अपने हृदय में श्री कृष्ण को बैठा लेना चाहिए। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ। इस संसार में निश्चिंत रह के, इस देह में निश्चिंत रह के अपने प्रारब्ध को जियो। सुख से दुख, जो भी आपकी परिस्थिति है, और जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो दुख रहता ही नहीं। अपने जीवन को जियो भगवत भक्ति में लगा करके, और निश्चिंत हो जाओ उनके चरणों में अपने आत्म को समर्पित करके कि मेरे जीवन की, मेरे अंत की, मेरे प्रारब्ध की सब वही रक्षा करें, सब वही देखें। वह कृष्ण एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ते। आप प्राप्त भागवत से भगवत प्राप्ति करके देखो। आपके सोते उठते बैठते, घर में बाहर, कहीं भी रहो, आपको पता चले या न चले, कृष्ण की छाया आपके साथ रहती ही है। आप उन्हें भूल जाओ, वह आपको नहीं भूलते, क्योंकि आपने उनको एक डोर से बांध दिया है। बस कोई एक कड़ी उनसे जोड़ लो, सुमिरन की, नाम जप की, भागवत की। एक बार कृष्ण को अपने हृदय में लपेट लो, फिर वह एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। आप सबका निर्विघ्न भागवत पूर्ण हो। इसको क्रम से सुने, ताकि इसमें कोई विघ्न न हो, खंडित न हो, इसके मंत्र खंडित न हो। जय श्री कृष्णा। राजा रघुगण ने कहा, भगवन मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। अब राजा रघुगण को भरत मुनि की जो एक ऊर्जा है, जो उनकी छवि है, जो उनका स्वरूप तेज है, अब उनको उसका ज्ञात हुआ है। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं, तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो आध्यात्म योग में उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। भरत मुनि ने राजा रघुगढ़ को जो यह गीता का गूढ़ ज्ञान रहस्य का उपदेश दिया था, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन को कैसे वशीभूत करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, राजा रघुगढ़ को वह बात अभी सरलता से समझ में नहीं आई है। वह मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे और संशय तो मैं बाद में दूर करूंगा, पहले आप मुझे इसको और सरल विधि से समझाइए। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं। राजा की बुद्धि अभी वही उलझी हुई है। वह तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। अब देखिए, यहाँ आप भी अपने मन को राजा रघुगढ़ की ही भांति स्थिर कर लीजिए, और फिर समझिए कि वह आपको ही समझा रहे हैं। आप जब जब भागवत में ऐसी स्थिति अपने चित्त की लाएंगे, आपको ईश्वर कृष्ण वह ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित करने लग जाएंगे।
जड भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भार वाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ियों की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है। राजा के लिए कह रहे हैं, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। पृथ्वी भी लीन हो जाती है, जो उनके उपादान कारण सूक्ष्म परमाणु है। पृथ्वी भी सृष्टि से पहले कहाँ थी? गंध में वह लीन होती है। यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। विशुद्ध परमार्थ स्वरूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है, और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल, देखिए, उस भगवत प्राप्ति के लिए भरत मुनि रहुगण को क्या उपदेश कर रहे हैं कि रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और यह भरत मुनि इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञादि कर्म, तप, अन्न के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा और गृहस्थोचित जो धर्म अनुष्ठान होते हैं, वेदाध्ययन होते हैं, जल, अग्नि या सूर्य की जो उपासना होती है, यह भरत मुनि जब राजराजर से भरत थे 3 जन्म पहले, 1 करोड़ वर्ष की आयु में इन्होंने इसे असंख्य बार किया था। राजा थे तो वैदिक रूप से बड़े बड़े यज्ञ किए, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं छोड़े थे। 1 करोड़ वर्ष की आयु कुछ होती है। उसके बाद जब वह संन्यास लेते हैं तो वहां भी उन्होंने तपस्या की, सूर्य की उपासना की, जल की उपासना की, और जीवन में कोई ऐसी साधना नहीं होगी जो उन्होंने नहीं किया। राजा थे तो दान करना, अन्नों का दान करना, धर्म के अनुष्ठान में जो वेदाध्ययन से किया जाता है उनको करना, सब कुछ किए, परंतु अंत में कहीं तो कमी थी उस परमात्म ज्ञान की। तभी तो एक मृग के, हिरण के बच्चे के मुंह में आकर के वह अगले जन्म में हिरण बनते हैं। और
प्रारब्धवश उनकी साधना पूर्ण थी तो उन्हें अपने जन्म का सब कुछ याद था। उस हिरण में उन्हें पश्चाताप करके जल में खड़े रह करके अपनी उस देह का त्याग कर देते हैं, कुछ वर्ष की आयु बिता करके। फिर अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं। उनका ज्ञान अबोध है, अखंड है, वह योगीश्वर है। अब वो सिर्फ आत्म रूप से चल रहे हैं। देह तो उनके लिए एक बंधन है अपने उस प्रारब्ध को काटने का। आत्म स्वरूप से चल रहे हैं, आत्म स्वरूप से ही बातें कर रहे हैं और आत्म ज्ञान से ही वह देख रहे हैं। राजा को भी आत्म स्वरूप से ही संबोधन कर रहे हैं कि इस पालकी में भी एक पार्थिव शरीर बैठा हुआ है जो अपने को राजा बता रहा है। मद में, राजमद में अंधा है, दुष्ट है, दीन दुखियों को सता रहा है, पर उनसे जो बातें कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप में ही कह रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इतने साधन तप किए थे, उनका खुद का अनुभव था, इसलिए रघुगढ़ से कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, जब तक आप महापुरुषों के चरणों की धूल से, और महापुरुष कौन कहलाते हैं? जो भगवान भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल इन सब चीजों से, इन सब साधनों से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में, देखिए वही बात, वही भागवत की ही बातें आ रही हैं। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता जो सांसारिक विषयों के में सब बोलते रहते हैं, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब वो भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वो मोक्षा कांक्षी पुरुषों की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। सब धर्मों का निचोड़ है यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षा कांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को, जो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, कृष्ण को चाहता है, उसकी शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव कृष्ण में लगा देती है। पूर्व जन्म में अब वह बता रहे हैं रघुगढ़ को अपने पूर्व जन्म का थोड़ा सा वृतांत। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में मेरी आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु उनके हृदय में इस चीज का कितना पश्चाताप है। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। जो विरक्त महापुरुष हैं, जो संसार में नहीं, वो बड़े दुर्लभ ही हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। पर भाग्य जगे, प्रारब्ध जगे और कहीं दिख जाए, मिल जाए। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही, जब धरती पर ही, क्योंकि यही एक कर्म भूमि है, और सब जगह तो हम सिर्फ अपने फल को, जो किए हैं कर्म फल, उनको भोगने के लिए जाते हैं।
मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। अंत समय में भगवत स्मृति होना अति आवश्यक है और ये अंत समय में भगवत स्मृति बनी रहे इसके लिए सत्पुरुषों का सत्संग, भगवत कथा, भागवत कथा, श्री हरि की चर्चा करते ही रहना चाहिए। वह अपने परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बन गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी उनकी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जिसको अपना बनाना चाहते हैं वह चाहे जहां जन्म ले, जैसे ही वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसकी आसक्ति भगवान की तरफ हो जाती है, आकर्षण होता है, प्रेम होता है। और आपके मन में ऐसा आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति उदय हो रहा है तो यह निश्चय मान लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में उनकी आराधना अवश्य की है। नहीं तो उनकी तरफ मन टिकना बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण बहुत ही कष्ट से मिलते हैं। आप मन लगाओगे वो हटा देंगे। अंदर इतनी सारी कामनाएं भर देंगे, इतनी इच्छाएं भर देंगे कि आप उन्हें पूरी करने के लिए दूसरे तीसरे उन्हीं के जो स्वरूप है उनकी आराधना करने लग जाओगे, पर भगवान कृष्ण में मन नहीं टिका पाओगे। वह अपने आप को देने के लिए खुद बचते हैं, पर सब बाधाओं को, विघ्नों को, जीवन की जितनी भी समस्या, विपत्तियां, कठिनाइयां उनको पार करके भी आपका मन कृष्ण में अटका ही है, लगा ही है। उनको पाने की ही उत्कंठा है, उनके लिए आंसू गिर रहे हैं, उनके लिए आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझो कि आपने पूर्व के पूर्व जन्मों में उनकी बड़ी आराधना की है। तभी तो आपका उनसे प्रेम हुआ है। और बड़े भाग्य से अगर वह भी आपके साथ उतना ही अनुराग कर रहे हैं, तब तो समझिए कि आपका जीवन ही धन्य है। आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सब पर अपनी प्रेममयी, कृपामयी, करुणामयी दृष्टि बरसाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।